मेवात में जिस रूट से हिंदू संगठनों की यह शोभा यात्रा नलहर नाम के शिव मंदिर तक पहुंचनी थी, उस रूट पर बड़कली नाम का गांव दूर दूर तक नहीं था। एक बड़कली नाम की जगह है, यह उस रूट में थी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब इस शिव मंदिर के पास 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई, तो इसके बाद नूंह जिले का बड़कली गांव भी जलने लगा और यहां भी हिंसा भड़क गई। बड़ी बात जो है वो ये है कि इस गांव की, जो बड़कली गांव है, बड़कली जो जगह है, इस जगह की हिंसा वाली घटना से, हिंसा वाली जगह से दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर और आगे था। इस जगह पर ना तो शोभा यात्रा आई, ना यहां पर और कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति या उसका जुलूस पहुंचा, और जो शोभा यात्रा निकाली गई उस रूट में ये गांव और ये इलाका भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही ये शोभा यात्रा नूंह पहुंची और नूंह में हिंसा हुई, उसके बाद 20 किलोमीटर आगे इस गांव में भी हिंसा होने लगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हिंसा की आग इस गांव और इस इलाके तक कैसे पहुंची, जबकि शोभा यात्रा तो यहां आई ही नहीं थी। इस वक्त मैं नूंह सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बड़कली इलाके में हूं और यहां पर भी कल जमकर हिंसा हुई थी। आप देख पा रहे हैं, ये जो हरियाणा पुलिस की वाटर कैनन की गाड़ी है, उपद्रवियों ने इसको भी आग के हवाले कर दिया। जो ये गाड़ी है हरियाणा पुलिस की, ये जल करके खाक हो चुकी है। अभी भी आग के धुआं इसके अंदर से निकल रहा था। इस वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और आग को बुझाया गया। पूरे इलाके में एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के आपको जवान दिख जाएंगे, जबकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हमारे दूसरी तरफ तैनात किए गए हैं। जो हिंसा है वो नूंह इलाके से शुरू हुई और धीरे धीरे करते हुए आसपास के तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में जगह जगह पर हिंसा हुई। अगर यहाँ पर देखें तो जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। बगल में जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ हुई थी भैया, पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ हुई थी। हाँ, तोड़फोड़ हुई थी। तोड़फोड़ हुई थी। ये पुलिस चौकी है। कौन सी चौकी है? ये सामने पीछे। अच्छा, आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस की वाटर कैनन काफी बड़ी गाड़ी होती है, इसमें तोड़फोड़ हुई। उसके अलावा हैरानी की बात है कि ये बड़ा चौराहा माना जाता है बड़कली। ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी में जो जवान थे वो भाग खड़े हुए और इस चौकी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो चौकी के अंदर जो उपद्रवी थे वो घुसे हैं और इसके अंदर जो काफी सामान रखा हुआ था उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस इलाके में भी जमकर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। हिंसा के निशान आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देंगे। दरअसल जी, कल यहाँ पर जो नूंह में हिंसा हुई थी उसके बाद बड़कली चौक पर पुलिस वाले कम थे और हिंसा करने वाले ज्यादा थे। पहले यहाँ तो जो 7-8 पुलिस वाले थे उनको भगा भगा कर मारा गया है। ये जी अपने यहाँ पर एक प्लांट जलाया है जो मस्टर्ड ऑयल का प्लांट था। ये कम से कम बहुत बड़ा प्लांट था जहाँ पर 50 से 60 लोगों की मजदूरी चलती थी। यहाँ पर बहुत आगजनी की गई है। यहाँ पर किसकी है? ये गाड़ी यही प्लांट वालों की है जो माल ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी चलती है। जो ये मस्टर्ड ऑयल है, इसकी ये कंपनी है। 50 से 60 लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है और इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस जगह जगह जिन लोगों से बात हुई उन सबका कहना है कि पुलिस बहुत कम थी, हिंसा करने वाले बहुत ज्यादा थे। इस वजह से उनका मन बढ़ा और एक एक करके आपने गाड़ी की तस्वीरें देखी और ये मस्टर्ड ऑयल की कंपनी है जिससे तकरीबन 50-60 लोग ऐसे मजदूर हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। उस मस्टर्ड ऑयल को आग के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंद ओझा, बड़कली, मेवात, आज तक। तो यहां आप देखेंगे कि जानबूझकर चुन चुनकर जो हिंदुओं की दुकानें थी, हिंदुओं की फैक्ट्रियां थी, हिंदुओं के जो मकान हैं, दुकान है, उन्हें जलाया गया। हिंदुओं की जो गाड़ियां हैं उन्हें आग लगाई गई चुन चुनकर। इस हिंसा में अब तक कुल 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2
होमगार्ड के जवान हैं और 3 आम नागरिक हैं। होमगार्ड के जिन 2 जवानों की मौत हुई है उन्हें हिंसक भीड़ ने पत्थर मार मार कर मार डाला, जबकि आम नागरिकों में मरने वाले एक व्यक्ति का नाम शक्ति है जो 35 साल का था और इस व्यक्ति का शव उसकी दुकान में ही मिला है। और दूसरे मृतक की जो पहचान है वो अभिषेक के रूप में हुई है और अभिषेक 24 साल का था और विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था, लेकिन इसकी भी बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मारे गए इन लोगों में एक व्यक्ति गुरुग्राम की उस मस्जिद का इमाम भी है जिसमें कल रात 12:30 बजे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। अब देखिए उसका नतीजा क्या होता है। गुरुग्राम की एक मस्जिद में लोग घुस जाते हैं दंगाई, मंदिर पर हमला होता है, फिर मस्जिद पर होता है और मस्जिद में उस इमाम को बाहर निकाला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी तस्वीर भी। मरने वाले सब इंसान हैं, मरने वाले सभी इसी देश के नागरिक हैं, मरने वाले सभी वो हैं जो इस देश के लिए वोट देते हैं। इसके अलावा इस हिंसा में 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई है और सोहना में हिंसा के बाद कई दुकानों में लूटपाट की गई। इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब नूह, पलवल, पटौदी, सोहना और मानेसर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जबकि नूह, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है और 4 जिलों में स्कूल और बाकी के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। नूह जिले में बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब सोचिए उन छात्रों की क्या गलती है, उन स्कूली बच्चों की क्या गलती है, जिन लोगों को अपने इम्तिहान देने हैं उनकी क्या गलती है, जिन्हें अपने रोजी रोटी पर जाना, कमाने के लिए जाना है, उनकी क्या गलती है। और ये सारे लोग अब अपने अपने घरों पर बैठे हैं और इम्तिहान तो छोड़िए, रोजी रोटी, काम धंधा छोड़िए, अभी बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि अपनी जान कैसे बचाएं। बाहर निकले तो शायद मार दिए जाएंगे। ये सांप्रदायिक दंगे साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम के आसपास हुए हैं, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय 8 लाख रुपए है। आज गुरुग्राम के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। गुरुग्राम हरियाणा और भारत का एक 5 स्टार शहर है। 5 स्टार, चकाचौंध से भरा हुआ है। भारत इस शहर को पूरी दुनिया में साइबर सिटी कहकर शोकेस करता है। भारत पूरी दुनिया को यह बताता है कि यहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, दफ्तर है और बड़े बड़े सीईओज यहां पर रहते हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हांगकांग या सिंगापुर में आ गए हैं। हरियाणा की सरकार कहती है कि गुरुग्राम देश का सबसे चमकता हुआ शहर है और यहां पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना यहां कमाता है। कितना अमीर लोग यहां रहते हैं। लेकिन चमकते हुए गुरुग्राम का कड़वा सच आपको आज इन तस्वीरों में दिख जाएगा। गुरुग्राम कितना ओवर हाइप्ड है। गुरुग्राम असल में 3 चीजों के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम अपने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम बारिश में डूबे हुए सड़कों और मकानों के लिए जाना जाता है और अब गुरुग्राम सांप्रदायिक दंगों के लिए भी जाना जाता है। यह गुरुग्राम की 3 सबसे बड़ी खासियत आज आपके सामने हम लेकर आए हैं और हरियाणा सरकार को आज इन तस्वीरों को देखकर शर्म आनी चाहिए कि जिस शहर को वो साइबर सिटी के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं कि यह भारत का हांगकांग या सिंगापुर है, जहां हम कहते हैं जिसे दिखाकर कि बड़े बड़े दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगी, यहां अपने दफ्तर बनाएंगी, इसे आईटी हब बनाएंगी, वहां पर ट्रैफिक की क्या हालत है ये आप देख लीजिए। जब बारिश आती है तो वहां कैसे सड़कें और मकान पानी में डूब जाते हैं वो देख लीजिए। और अब यहां सांप्रदायिक हिंसा भी होती है। और इस गुरुग्राम के बारे में आपको बता दें, इस गुरुग्राम में बड़े बड़े लोग रहते हैं। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर रहते हैं, बड़े बड़े लोग जो समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं वो यहां रहते हैं। और गुरुग्राम में कुछ अपार्टमेंट्स तो ऐसी हैं जहां एक एक फ्लैट 15 करोड़ रुपए का है, 20 करोड़ रुपए का है। और आपको बदले में क्या मिलता है? ये मिलता है जो भी हमने आपको बताया। अगर ट्रैफिक की बात करेंगे तो आप ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे, वहां से निकलेंगे तो बारिश होते ही पानी में डूब जाएंगे, वहां से भी जिंदा बच गए तो आप सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाएंगे।